हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग टीचिंग मेथड्स। तो जैसे कि यूनिट 4 है जो कि हमारा है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग एंड टीचिंग मेथड्स। तो जिसमें कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, राइटिंग क्लिनिकल आउटकम्स। तो ये 3 टॉपिक कवर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी इस यूनिट में एक और टॉपिक बचेगा हमारा क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसकी जो यूनिट 4 है वो हमारा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Clinical learning environment refers to the real healthcare settings such as hospital, community health center, clinics, and specialized unit where nursing students acquire practical skills, professional attitudes, and clinical competencies. मतलब क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है? एक रियल हेल्थ केयर सेटिंग है, जैसे कि हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या क्लिनिक्स, जहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स लर्न करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स को, प्रोफेशनल एटीट्यूड को और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज को। और स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस से, जिसकी वजह से क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होगी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर और पेशेंट केयर स्किल्स। तो ये था हमारा क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन। तो अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट इज द सेटिंग in which nursing students learn clinical skills under the supervision of clinical teacher, preceptors and healthcare professionals। यहाँ पे जो प्रिसेप्टर वर्ड आया है, प्रिसेप्टर का मतलब होता है क्लिनिकल नर्स। तो क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है? एक सेटिंग है जिसमें कि नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं क्लिनिकल स्किल्स को। किसके सुपरविजन में? या तो कोई क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हो, या कि वहाँ पे जो क्लिनिकल नर्स है, या फिर कोई अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो उन्हें गाइडेंस दे रहा है या सुपरवाइज कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहले रियल लाइफ पेशेंट केयर सेटिंग होनी चाहिए। मतलब हमारा जहाँ पे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लग रही है वहाँ पे पेशेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। सपोर्ट एंड सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। सुपरविजन एंड गाइडेंस, मतलब सुपरविजन और गाइडेंस को किसके थ्रू होना चाहिए? क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर क्लिनिकल नर्स के थ्रू होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो भी हमें थ्योरी में पढ़ाया गया है क्लासरूम में, वहाँ पे हम क्लिनिकल एरिया में उसको प्रैक्टिस में ला सके हम प्रोसीजर्स को। अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल प्रैक्टिस, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरैक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी इंटरैक्शन का मतलब है कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। फिर है एथिकल एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, प्रमोट्स प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिकल प्रैक्टिस। मतलब हम जहाँ पे क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमें बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, ये इन्हेंस करेगा क्लिनिकल कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस को, स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, और ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदर एडवांटेजेस है इसका, प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, encourages professional socialization, provides exposure to varied clinical conditions। तो ये सारे एडवांटेजेस थे क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट के। क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं और जो हम फिर क्लिनिकल में देखते हैं, प्रोसीजर्स हो गए या फिर पेशेंट की कंडीशंस हो गई, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे लर्न करने के लिए हमें एक अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हम एक वहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न जो करते हैं, जो पेशेंट की कंडीशंस हैं या फिर जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, या फिर वहाँ का जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, वहाँ की जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज हैं नर्सेस में, वो हम उसको देख के जो ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं। तो ये किसके गाइडेंस के अंदर होना चाहिए? एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर क्लिनिकल हेड नर्स की
गाइडेंस में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है हमारा फिर क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारा क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब जो भी हमने क्लिनिकल में लर्न किया वही हमारा एक्सपीरियंस हो गया। तो क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्लान्ड, मतलब ये हमें पहले से प्लान किया जाता है, क्योंकि हमारा क्या होता है क्लिनिकल रोटेशन प्लान आया होता है जो कि हमारे टीचर्स बनाते हैं। सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स इन पेशेंट केयर। मतलब क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, प्लान्ड और सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ है जो कि अलाउ करती है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने के लिए इन पेशेंट केयर में। तो यही था हमारा क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, पेशेंट असेसमेंट, जैसे हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग प्रोसीजर्स, केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान प्रिपरेशन, हेल्थ एजुकेशन। तो ये सब हमारा क्या है, क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब ये कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से हमें क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस का हम सिलेक्ट कर सकें। रिलेवेंस टू कोर्स ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग ही उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो भी हम लर्न करने जा रहे हैं क्लिनिकल एरिया में। फिर लेवल ऑफ स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी, मतलब कि जैसे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो क्लिनिकल लर्निंग में क्या एक्सपीरियंस क्या क्या करेगा, बेड मेकिंग, वाइटल्स लेना, तो ये सब लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी डिपेंड होने चाहिए। फिर अवेबिलिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब क्लिनिकल एरिया में अवेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लर्न कर सके। पेशेंट सेफ्टी कंसिडरेशंस, पेशेंट की सेफ्टी को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। एडवोकेट सुपरविज़न, एडवोकेट सुपरविज़न होना चाहिए जो कि होगा हमारा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के थ्रू या फिर क्लिनिकल नर्स के थ्रू। फिर आएगा हमारा एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स को भी मेंटेन करना है। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट, तो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो हमारा पेशेंट सेफ्टी कंसिडरेशन से मतलब कि हम जो भी प्रोसीजर्स या फिर जो भी क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो, पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होने चाहिए, तो हमें पेशेंट की सेफ्टी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। फिर आएगा एडवोकेट सुपरविज़न, मतलब नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी क्लिनिकल स्किल को एक्वायर कर रहे हैं वो अंडर द गाइडेंस होनी चाहिए किसी भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या टीचर के गाइडेंस में या सुपरविज़न में। फिर वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस, क्योंकि जो हॉस्पिटल एरिया है, जो क्लिनिकल सेटिंग है, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की क्लिनिकल कंडीशंस अवेलेबल हो सकती हैं। फिर एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब जो पेशेंट के एथिक्स हैं या जो नर्सेस के जो राइट्स हैं या जो पेशेंट्स के राइट्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट, मतलब जो भी हमें प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए या क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्वायर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नीड जो होती है इक्विपमेंट्स की वो फुलफिल होनी चाहिए। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फिर आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस को। फर्स्ट जो होता है वो स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर, जिसमें कि आएगा हमारा नॉलेज लेवल, लर्निंग की क्या नीड्स हैं, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। फिर टीचर रिलेटेड में क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, टीचिंग स्किल्स, स्टूडेंट टीचर रेशियो। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में अवेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल सेटिंग, पॉलिसीज एंड करिकुलम रिक्वायरमेंट्स। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस को। फिर आता है हमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट कंडीशन एंड कॉपरेशन। कई बार क्या होता है पेशेंट कॉपरेट नहीं करता है तो स्टूडेंट्स का जो क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। फिर इन्वायरमेंटल क्लिनिकल वर्कलोड, क्योंकि अगर वहाँ पे नर्स पेशेंट रेशियो मेंटेन नहीं है, क्लिनिकल वर्कलोड ज़्यादा है, तो फिर वो नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या है अपना जो भी क्लिनिकल लर्निंग असेसमेंट है वो क्या है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ या स्टाफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये क्या था हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है।
फिर आता है हमारा क्लिनिकल एजुकेशन मॉडल्स। कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं कि क्लिनिकल में एजुकेशन कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले तो हमारा आएगा ट्रेडिशनल या फैकल्टी सुपरवाइज्ड मॉडल, जो कि बहुत ट्रेडिशनली फॉलो किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, फैकल्टी क्या होती है, डायरेक्टली सुपरवाइज करती है स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एरियाज में। फिर प्रिसेप्टरशिप मॉडल, जिसमें कि क्या है, क्लिनिकल नर्स जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट को गाइड करती है, स्टूडेंट नर्स को। फिर मेंटोरशिप मॉडल, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गाइडेंस बाय अ मेंटोर, एक मेंटोर के थ्रू क्या होता है, गाइडेंस दिया जाता है स्टूडेंट नर्सेस को या फिर लर्नर्स को। फिर क्लिनिकल टीचिंग यूनिट, डेडिकेटेड यूनिट फॉर स्टूडेंट लर्निंग विथ कोऑर्डिनेटेड सुपरविजन, मतलब इसमें सुपरवाइज किया जाता है स्टूडेंट्स को। कोलैबोरेटिव क्लिनिकल एजुकेशनल मॉडल, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हेल्थ केयर एजेंसीज, मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे कि हमें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो हमारे कॉलेज में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल होता है या जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें कहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, हमारे क्लिनिकल एरिया में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर्स, तो ये भी एक टॉपिक है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए क्लिनिकल टीचर्स के। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीपीटी है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स, तो जो ये हेडिंग्स है ना, इनको हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना होता है, जिससे कि क्या कंटेंट बढ़ जाएगा और जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, अप्रोचेबल एंड सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। एबिलिटी टू इंटीग्रेट थ्योरी विथ प्रैक्टिस, मतलब टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि उसने जो भी थ्योरी में पढ़ाया था और जो प्रैक्टिकल वो अप्लाई करने जा रहा है वो उसको इंटीग्रेट कर पा रहा है कि नहीं। प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, टीचर जो है एक फीडबैक दे रहा है कि नहीं, मतलब फीडबैक देता है। एक्ट एज अ रोल मॉडल, टीचर को कैसे एक्ट करना चाहिए, रोल मॉडल की तरह। इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ। फिर मेंटेन्स प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, फिर जो वो जो टीचर है वो क्या है, मेंटेन कर सके प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द क्लिनिकल एरिया। फिर राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम है क्या, मतलब हमने अभी तक क्लिनिकल लर्निंग इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया, फिर क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस पढ़ लिया, फिर अब हमारा है क्लिनिकल लर्निंग आउटकम। मतलब पहले तो हमें इन्वॉल्वमेंट दिया गया पढ़ने के लिए, फिर हमने एक्सपीरियंस लिया, मतलब वहाँ से लर्न किया, अब उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये है हमारा क्लिनिकल लर्निंग आउटकम। तो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स आर क्लियर measurable statements describing what the learner is expected to achieve by the end of clinical experience, मतलब क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स एक क्लियर मेजरेबल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि लर्नर ने एट द एंड ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस में क्या अचीव किया है या फिर क्या लर्न किया। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहला तो जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम आया है वो स्टूडेंट सेंटर, मतलब स्टूडेंट्स ने हाँ उसमें कुछ लर्न किया है क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक इन नेचर होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। फिर आएगा अलाइंड विथ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे जो करिकुलम में है ऑब्जेक्टिव्स उसके ही थ्रू अलाइंड होना चाहिए जो भी क्लिनिकल लर्निंग आउटकम आया है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे। फिर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म कंप्लीट पेशेंट असेसमेंट एक्यूरेटली, मतलब स्टूडेंट जो हैं उनको अच्छे से हिस्ट्री कलेक्शन करना आता हो, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना आता हो। स्टूडेंट जो है विल एडमिनिस्टर मेडिकेशन सेफली फॉलोइंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, मतलब अगर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल उनको आना चाहिए। फिर द स्टूडेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर टीम, मतलब स्टूडेंट के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि स्टूडेंट
और जो पेशेंट है उससे क्या हो सके, वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। फिर रोल ऑफ क्लिनिकल लर्निंग इन्वॉल्वमेंट इन नर्सिंग एजुकेशन। क्लिनिकल लर्निंग इन्वॉल्वमेंट का क्या रोल है नर्सिंग एजुकेशन में? फर्स्ट रोल जो है वो है डेवलप क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, इनहेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, improves quality of patient care, prepare students for independent practice. So these are the 4 role of clinical learning involvement in nursing education. So thank you for watching this video. I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह रहा है क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, वो मैं दूसरे लेक्चर में कवर कर दूंगी।